सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी रीजन है, हर एक रीजन में 3 स्टार्टर पोकेमॉन के सेट होते हैं जो कि ग्रास, वाटर या फिर फायर टाइप के होते हैं एंड उन्हीं में से हम एक को पिक कर सकते हैं। बट इसके अलावा हर एक रीजन में कुछ ऐसे पोकेमॉन भी होते हैं जो कि स्टार्टर पोकेमॉन को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि उनके पास वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक स्टार्टर पोकेमॉन के पास होनी चाहिए। तो आज हम यही देखने वाले, यानी कि हर एक रीजन से 3 ऐसे पोकेमॉन को देखेंगे जो कि स्टार्टर पोकेमॉन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हाँ, वीडियो में डेफिनेटली आपको मजा तो बहुत आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले यार, हर एक स्टार्टर पोकेमॉन 3 स्टेज का होता है, बट इस वीडियो में ऐसे काफी सारे पोकेमॉन होने वाले हैं जो कि 2 स्टेज के हैं, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे काफी कम ही पोकेमॉन है जो कि 3 स्टेज के होते हैं। तो हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन से। कैंटो के जो स्टार्टर थे वो थे बल्बासोर, चारमेंडर और स्कॉटल, जो कि इवॉल्व होते हैं वेनोसॉर, चारिज़ार्ड और ब्लास्टॉइस में। अब ये तीनों पोकेमॉन एकदम परफेक्ट है, मतलब ये तीनों अब तक के वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर ट्रियो में से एक है। वेल, फिर भी स्टार्ट करते ग्रास टाइप से। तो बल्बासोर का जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है बेलस्प्राउट। अब बेलस्प्राउट एक 3 स्टेज का पोकेमॉन है। सबसे पहले वो इवॉल्व होता है विपिन बेल में एंड फाइनली विक्ट्री बेल में इवॉल्व होता है, और ये बिल्कुल परफेक्ट रिप्लेसमेंट है बल्बासोर के लिए, बिकॉज दोनों ही पोकेमॉन की टाइपिंग बिल्कुल सेम है, जो कि है ग्रास और पॉइजन टाइप, और ये टाइपिंग दोनों ही पोकेमॉन अपने लास्ट स्टेज तक कैरी करते हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से जेन 1 या फिर कैंटो में बल्बासोर का रिप्लेसमेंट बेलस्प्राउट हो सकता है। नाउ अब बात करते कि स्कॉटल यानी कि वाटर टाइप को कौन रिप्लेस कर सकता है। तो वो पोकेमॉन होगा मेरे हिसाब से पॉलीवैग। तो पॉलीवैग जेन 1 कैंटो का एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है, यानी कि इसके पास कोई सेकेंडरी टाइपिंग नहीं है, और ये पोकेमॉन भी एक 3 स्टेज का पोकेमॉन है जो कि सबसे पहले पॉलीवॉल में इवॉल्व होता है एंड फाइनली पॉलीव्रैथ में इवॉल्व होता है। और जब ये पॉलीव्रैथ में इवॉल्व हो जाता है तो इसकी टाइपिंग वाटर और फाइटिंग टाइप हो जाती है, एंड इस टाइपिंग की वजह से ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह। और अगर कोई पोकेमॉन पॉलीवैग को चूज करता है तो वो किंग रॉक का यूज करके उसको पॉलीट्रोड में भी इवॉल्व कर सकता है, एंड ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन होगा। अब जो कैंटो के फायर टाइप पोकेमॉन का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है वल्पिक्स। आई नो ये ऑड लग सकता है क्योंकि एक 2 स्टेज की पोकेमॉन है, बट फिर भी कैंटो में कोई और 3 स्टेज का अच्छा पोकेमॉन नहीं था फायर टाइप में, जिस वजह से मैंने वल्पिक्स को चुना, एंड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होती है जो कि नाइनटेल्स में इवॉल्व होती है। तो हाँ, मेरे हिसाब से कैंटो से जो फायर टाइप पोकेमॉन की रिप्लेसमेंट हो सकती है वो हो सकती है वल्पिक्स। और रिप्लेस करने के बाद कैंटो के तीनों स्टार्टर है वल्पिक्स, पॉलीवैग और बेलस्प्राउट। अब नेक्स्ट आता है जनरेशन 2 या फिर जोटो रीजन। जोटो के जो स्टार्टर थे वो थे टोटोडाइल, सिंडकविल और चिकोरिटा, और ये तीनों ही स्टार्टर मुझे उतने भी अच्छे नहीं लगे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे फायर टाइप स्टार्टर का जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है हाउंडूर। अब हाउंडूर के पास भी 2 ही स्टेज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व होता है हाउंडूम में, पर हाँ, ये इवॉल्व होने के बाद वीक नहीं होता, काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होता है। इवन इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, यानी कि ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा हाउंडूम में, जो कि इसको अलग ही लेवल की पावर दे देता है। एंड टाइफ्लोजन सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप पोकेमॉन है, बट ये डार्क और फायर टाइप पोकेमॉन है, यानी कि इसके पास एक एक्स्ट्रा टाइपिंग है, तो डेफिनेटली ये टाइफ्लोजन को रिप्लेस कर सकता है। अब जो नेक्स्ट टाइपिंग है वो है वाटर टाइप। वाटर टाइप का जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है मेरे हिसाब से अजूरिल। अब अजूरिल का सेकंड फॉर्म यानी कि मेरिल जेन 1 में आया था, एंड उसका लास्ट फॉर्म यानी कि 3rd स्टेज आया था जेन 2 में, और वहीं पे अजूरिल जेन 3 में आई थी। तो इनमें से हम किसी भी एक जेन में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जेन 2 की स्टार्टर हो सकती है, क्योंकि इसके पास 3 स्टेज भी है, एंड फर्स्ट स्टेज में ये वाटर टाइप पोकेमॉन नहीं होती बल्कि नॉर्मल और फेरी टाइप होती है, बट इवॉल्व होने के बाद ये वाटर टाइप तो बन ही जाती है, तो डेफिनेटली ये भी एक स्टार्टर पोकेमॉन हो सकती है। अब लास्ट टाइपिंग है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप का रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से हो सकता है टैंगला। अब टैंगला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जोटो में और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था, और टैंगला पहले तो एक ही स्टेज का पोकेमॉन था, बट जेन 4 में इसको एक एवोल्यूशन मिला था जो कि था टैंग्रोथ। तो हाँ, ये पोकेमॉन टैंग्रोथ में भी इवॉल्व हो सकता है और एक स्टार्टर पोकेमॉन बन सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉके क्विज के विनर ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि जेन 1 या फिर कैंटो का सबसे हैवीएस्ट पोकेमॉन कौन है। अब जो 3rd रीजन है वो है होइन रीजन, यानी कि जनरेशन 3। तो होइन के जो स्टार्टर पोकेमॉन थे वो थे टॉर्चिक, ट्रिको और मटकी। तो सबसे पहले ट्रिको यानी कि ग्रास टाइप की रिप्लेसमेंट देखते हैं, तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है सी डॉट। तो सी डॉट एक 3 स्टेज का पोकेमॉन है। सबसे पहले वो नजलिफ में इवॉल्व होता है, एंड उसका फाइनल फॉर्म शिफ्ट्री है, एंड शुरुआत से ये पोकेमॉन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मैं इसको अपने टीम में भी यूज करता हूँ, और शिफ्ट्री के पास एक एडवांटेज भी है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा टाइपिंग होती है जो कि होती है डार्क टाइप, बट हाँ, वो अपने फर्स्ट स्टेज में ग्रास टाइप का होता है, इवॉल्व होने के बाद वो डार्क
टाइप का बनता है। एंड लिटरली यार ये पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है एंड ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा ग्रास टाइप के लिए। अब जो वाटर टाइप का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है लोटैड। अब लोटैड एक ग्रास और वाटर दोनों टाइपिंग का पोकेमॉन है, बट हमारे पास पहले से एक ग्रास टाइप पोकेमॉन था जो कि सीडॉट था, तो हम इसको वाटर टाइप में कंसीडर करेंगे। एंड ये भी एक 3 स्टेज का पोकेमॉन है एंड फुली इवॉल्व होने के बाद ये लूडिकोलो बनता है जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तो अब जो लास्ट टाइपिंग है वो है फायर टाइप यानी कि ब्लेजिकन का रिप्लेसमेंट। और जो इकलौता पोकेमॉन मुझे मिला हुइन में जो कि इसको रिप्लेस कर सकता था वो था न्यूमेल। न्यूमेल फुली इवॉल्व होने के बाद कैमरट बनता है जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड ये भी एक 2 स्टेज का पोकेमॉन है, बट फिर भी ये बेस्ट रिप्लेसमेंट था ब्लेजिकन के लिए इस रीजन में। नाउ अब जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है जनरेशन 4 यानी कि सीनो रीजन। तो सीनो के जो स्टार्टर थे वो थे चिमचार, पिपलप और टर्टविग। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो फायर टाइप पोकेमॉन का रिप्लेसमेंट हो सकता है यानी कि इन्फर्नेप का, वो हो सकता है मैग्माटोर। मैग्माटोर की पूरी एवोल्यूशन लाइन अलग अलग रीजन में आई है, जिनमें से मैग्माटोर जेन 4 यानी कि सीनो में ही आया था और ये इवन एक स्टार्टर पोकेमॉन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये परफेक्ट रहेगा रिप्लेसमेंट के लिए। और इवन ये एक 3 स्टेज का पोकेमॉन भी है जो कि सबसे पहले मैगबाई होता है, उसके बाद मैगमार बनता है एंड फाइनली मैग्माटोर बनता है। अब ग्रास टाइप टर्टविग की रिप्लेसमेंट मेरे हिसाब से बर्ड्यू हो सकता है। ये एक सीनो का ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो कि सबसे पहले रोजेलिया में इवॉल्व होता है एंड फाइनली रोज रेड में इवॉल्व होता है। और जिन्होंने भी इसको यूज किया उनको पता होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो लास्ट टाइपिंग है वो है वाटर टाइप। वाटर टाइप में मेरे पास कोई अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं था एंड जो सबसे अच्छा था वो था ब्यूजेल। ब्यूजेल एक प्योर वाटर टाइप का पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है फ्लोटजेल में और बीच में इसका कोई भी एवोल्यूशन स्टेज नहीं है, मतलब कि ये भी 2 स्टेज का ही पोकेमॉन है। तो हाँ, मेरे हिसाब से सीनो के स्टार्टर के रिप्लेसमेंट यही तीनों पोकेमॉन हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है जनरेशन 5 या फिर यूनोवा रीजन। यहाँ के जो स्टार्टर थे वो थे ओशोवर्ट, स्नाइवी और टैपिक। यहाँ पे जो वाटर टाइप यानी कि ओशोवर्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है टिम्पोल जो कि एक 3 स्टेज का वाटर टाइप पोकेमॉन है। सबसे पहले पाल्पिटोड में इवॉल्व होता है एंड उसके बाद इसके पास ग्राउंड टाइपिंग भी आ जाती है, मतलब ये अपने सबसे बड़ी वीकनेस इलेक्ट्रिक टाइप से बिल्कुल इम्यून हो जाता है। और सेस्मिटोड भी एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दिखता है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है स्टार्टर पोकेमॉन का रिप्लेसमेंट यूनोवा में। अब जो ग्रास टाइप का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो मेरे हिसाब से सीवैडल हो सकता है जो कि एक बग और ग्रास टाइप का पोकेमॉन है और ये भी एक 3 स्टेज का पोकेमॉन है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये सबसे पहले स्वेडलून में इवॉल्व होता है एंड फाइनली लिवैनी में इवॉल्व होता है और तीनों स्टेज में इसकी टाइपिंग बिल्कुल सेम रहती है जो कि बग और ग्रास टाइप होती है। अब जो लास्ट टाइपिंग है वो है फायर टाइप। फायर टाइप में मेरे हिसाब से लिटविग एक स्टार्टर पोकेमॉन हो सकता है। अब लिटविग एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दिखता तो नहीं है, बट इसके पास भी सारी क्वालिटीज है। सबसे पहले तो एक फायर टाइप का पोकेमॉन है एंड उसके साथ ही साथ इसके 3 एवोल्यूशन लाइन में इसके पास घोस्ट टाइपिंग भी होती है जो कि वन ऑफ द बेस्ट टाइपिंग है। और यहाँ पे एक और रिप्लेसमेंट हो सकता है जो कि होता है पैनसियर, पैनसेज और पैनपोर। एंड इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि ये तीनों ही स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दिखते ही हैं। अब जो नेक्स्ट एंड 6th रीजन आता है वो है कैलोस रीजन। कैलोस को जो स्टार्टर थे वो थे फ्रोकी, पैनिकिन और चेस्पिन। और यहाँ का सबसे पहले जो फायर टाइप रिप्लेसमेंट हो सकता है वो या तो लिटली हो सकता है या तो टैलॉन फ्लेम हो सकता है। टैलॉन फ्लेम बिल्कुल परफेक्ट था, उसके पास 3 स्टेज भी है एंड वो एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह लगता भी है, बट फर्स्ट स्टेज में उसके पास फायर टाइपिंग नहीं होती है एंड लिटलियो के पास फायर टाइपिंग होती है फर्स्ट स्टेज में एंड वो इवॉल्व होता है पायरोर में। और अब जो नेक्स्ट टाइपिंग है वो है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप में भी मेरे पास 2 चॉइसेस है जो कि गोगोट और ट्रेवेनेंट। और वाटर टाइप में मेरे पास कोई खास रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो यहाँ पे स्क्रैल पे एक रिप्लेसमेंट हो सकता है ग्रीनिंजा का। ये एक 2 स्टेज का पोकेमॉन होता है, बट इससे अच्छा रिप्लेसमेंट इस रीजन में नहीं है वाटर टाइप का। अब जो सेकंड लास्ट रीजन है वो है अलोला रीजन यानी कि जनरेशन 7। यहाँ के जो स्टार्टर थे वो थे पोप्लियो, लिटन और राउलेट। तो अब जो फायर टाइप पोकेमॉन का रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है टर्टोनेटर। हाँ, डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज का पोकेमॉन है, बट अगर इसके पास 3 स्टेजेस होते तो ये डेफिनेटली एक स्टार्टर पोकेमॉन लग रहा था। अब नेक्स्ट टाइपिंग है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा बाउंसवेट। ये एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होने के बाद सरीना बनती है। और लास्टली वाटर टाइप यानी कि पोप्लियो का जो रिप्लेसमेंट हो सकता है वो हो सकता है विम्पॉड। विम्पॉड एक बग और वाटर टाइप का 2 स्टेज का पोकेमॉन है जो कि फुल इवॉल्व होने के बाद गोलिस्टोपॉड बनता है। और सच बताओ तो मुझे ये प्राइमरीना से भी ज्यादा अच्छा लगता है एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह। तो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।